बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आप सब लोगों को सुबह बखैर। सुबह बखैर इसलिए कह रही हूँ कि आज संडे है और मैं भी घर पे हूँ। सुबह का टाइम है इस वक्त, तो मैं आज आप लोगों के लिए एक बड़ी मज़ेदार सी डिश लेके आई हूँ। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी लगेगी। और जो सुबह का टाइम तो ख़ास तौर पे इसका बड़ा मज़ा आता है। मैं आप लोगों के लिए जनाब लेकर आई हूँ ऑनियन पराठा। प्याज के साथ हम बनाएंगे पराठे को। बहुत मज़ेदार बनते हैं, बड़ा ये क्रिस्पी बनता है और बड़ा अच्छा लगता है चटनी के साथ। तो इसमें आप बताती हूँ कि आपको इसको आप कैसे शुरू करते हैं, कैसे करेंगे। तो जनाब ये है मेरे पास। सबसे पहले आपको ज़रूरत होगी ये हमारे पास है मैदा। इसे ऑल पर्पस फ्लोर भी कहते हैं। आधा किलो है। मैं ज़्यादा बना रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे सारे मतलब बच्चों का नाश्ता भी हो जाए अच्छे तरीके से। ठीक हो गया। और ये हमारी जो है वो रेसिपी भी बन जाए, क्योंकि अक्सर तो अब मतलब ज़ाहिर है मैंने भी स्कूल जाना होता है, मेरे बच्चों ने भी तो टाइम हम मिलता नहीं कोई अच्छी डिश बनाने का। तो आज मैंने सोचा कि भाई बच्चों के लिए अच्छी सी बेहतरीन कुछ चीज़ बनाते हैं, मज़ा आएगा उन्हें सुबह नाश्ता करने में भी। तो ये देखें, अब ये हो चुका है हमारे पास। ये चीज़ें जो आपको नज़र आ रही हैं ये मैं आपको बाद में बताऊँगी कि वो इसमें फिलिंग के लिए हैं ये चीज़ें। लेकिन पहले सबसे पहला जो हमारा स्टेप है वो हमारा है मतलब आटा गूंदना है हमने। तो ये है मैदा। अब इसमें मैं तकरीबन ये आधा चम्मच जो है वो नमक का डाल रही हूँ, ये देख लें। ठीक है। और इसमें जनाब 1 चम्मच हमारा जो है वो जाएगा घी का। आप इसमें ऑयल भी कर सकते हैं शामिल, आपकी अपनी मर्ज़ी है। ठीक है, लेकिन मैं इसमें घी डाल रही हूँ। और आप करना क्या है कि इसको आपने मतलब इस तरीके से हिलाना है सारा यूँ, ताकि नमक भी इसमें अच्छी तरीके से हल हो जाए और जो घी है वो भी अच्छी तरीके से हल हो जाए। ठीक है। जितना इसका ये जहन में रखें कि जितना आपका आटा अच्छा गूंदा होता है उतनी ही आपकी रोटी अच्छी बनती है और मतलब बड़ी भी बनती है, पतली भी बनती है। ये नहीं कि कभी कहीं से मोटी कहीं से पतली। तो और इसी तरीके से ये पराठा है। पराठे में भी ये होता है कि अगर आपका आटा अच्छा तरीके से गूंदा हुआ है, आपने सही तरीके से इसको किया, अब देखेंगे इस तरीके से आपको मतलब सारा घी जो है वो इसमें एब्जॉर्ब हो चुका है। ठीक है, जा चुके हैं, नमक सारा अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो चुका है। अब हम जो है बिल्कुल नॉर्मल पानी के साथ इसको गूंदना है। और ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो पानी है वो आपने नॉर्मल से रखना है। और मतलब बहुत ज़्यादा आपने इसको ना ज़्यादा पतला करना है ना ज़्यादा मतलब सख्त रखना है आटे को। ये देखिए, इसको मैं थोड़ा थोड़ा गूंथती जाती हूँ, साथ साथ पानी डालती जाती हूँ। एकदम पानी नहीं डालना कि इतना हो जाए कि बाद में आपसे संभाला ना जाए और वो ख़राब हो जाए सारा आटा। ठीक है, साथ साथ डालते जाएँ और इसको गूंथते जाएँ। देखिए ये इतना हो चुका है, मतलब अभी पूरा फाइनल नहीं हुआ। अब जब इसको मैंने इकट्ठा कर लिया, बस सिर्फ इतना देखें, तो इसको मैं तकरीबन अभी ढक के ना 8-10 मिनट के लिए रख देती हूँ। ठीक है, बाद में फिर मैं दिखाती हूँ आपको। ढक दिया बस। अब देखिए इसको 4-5 मिनट हो चुके हैं। अब महसूस हो रहा होगा आपको। अब मैं क्या करती हूँ, हल्का सा घी जो है इसके ऊपर, थोड़ा सा घी आपको पता मैंने पहले भी लगाया, थोड़ा सा मज़ीद कर लेते हैं इसको। ठीक है, अब इसको हाथों से इस तरीके से करेंगे ताकि इसके अंदर मज़ीद अच्छे तरीके से चले जाए। ये देखिए, ठीक है, इसको अच्छे तरीके से यूँ गूंथेंगे। अब महसूस हो रहा होगा कि कितना ये अच्छा बना। जितनी हमें सॉफ्ट चाहिए उतना ही है ये। बस देखिए फर्स्ट क्लास जो है हमारा ये आटा या डो कह लें, जो मर्ज़ी कह लें इसको, ये रेडी हो चुका है फर्स्ट क्लास। इससे आप पूरियाँ बना सकते हैं, कुछ और भी चीज़ें बना सकते हैं जो आपका दिल करे। ठीक है, अब ये बन चुका है। इसको मैं हल्का सा मज़ीद घी लगा देती हूँ। ऐसे घी यूज़ करें, घी जो होता है वो ज़्यादा मज़ा देता है पराठे में। और जो ऑयल होता है वो ऑयल के नस्बत ये घी जो है वो ज़्यादा पराठे के लिए बेस्ट है। अब इसको फिर मैं ढक देती हूँ 5 मिनट के लिए, रेस्ट देती हूँ। और उसमें उस दौरान में हम क्या करते हैं कि ये मेरे पास प्याज है,
ये मैंने सब्ज़ धनिया थोड़ा सा पहले से बारीक काट के रख लिया है, और ये थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें, इसको बिल्कुल बारीक बारीक काटना है, ताकि पराठे में अगर इसका कोई एक आध चंक आपके मुंह में आए तो मतलब ज़्यादा आपको वो जो है तीखा ना लगे। ठीक हो गया। ये प्याज है, इनको मैंने बिल्कुल बारीक काटना है। ये जहन में रखें, अगर आप बारीक काटेंगे तो फिर ये सही आएगा, अदरवाइज़ ये होगा कि जो मोटा प्याज है उसकी वजह से पराठा जो है फट जाएगा। मैं इसको काटती हूँ और आपको दिखाती हूँ। तो देखें ज़रा, ये इस तरीके से आपने ये बारीक, समझ आ रही है ना, इतना बारीक। देखिए प्याज ये हमने बारीक बारीक काट लिया। अब मैं अपने हाथों की मदद से इसको इस तरीके से कर लूँगी ताकि ये सारे अलग अलग हो रही हों। ठीक है, देखिए ये कितने बारीक और अच्छे हैं। अच्छा, कई करते हैं इसमें नमक भी डाल लेते हैं, तो उससे ना इसका जो क्रिस्पी पान है प्याज का वो ख़त्म हो जाता है, तो वो ना आप करें। बस आपने इसको बारीक काट लेना है। जब मैं पराठे के अंदर इसकी फिलिंग करेंगे हम, तो हल्का हल्का से इसके ऊपर जो है नमक स्प्रिंकल कर देंगे, और आटे के अंदर भी नमक है तो वो जो नमक का है मसला वो भी सही हो जाएगा। ठीक हो गया। ये देखें, ये बेहतरीन हो चुके हैं। तो देखिए उधर से ये बिल्कुल फर्स्ट क्लास बन चुका है, महसूस हो रहा होगा तो कितना अच्छा ये हमारा हो चुका है। अब मैं इसको पेड़े बनाती हूँ, इसके आपको दिखाती हूँ। देखिए ये पेड़ा, इसका आप ज़रा पेड़ा थोड़ा बड़ा ले लें, क्योंकि हमने इसकी बनानी है ये खुश कांटे के साथ। अब इसका यूँ पेड़ा बना लें, इतना बड़ा। ये देखिए, ठीक होगा। और इसके ऊपर इसको बेलना है हमने। ये जो नीचे से शेल्फ है ये मेरी बिल्कुल साफ़ है, मैंने की हुई है, क्योंकि हमने रोटी जो है वो काफ़ी बड़ी बेलनी है। अब देखिए ज़रा, जितना आप इसको पतला कर सकते हैं ना करें, उसी से फिर इसके अंदर जो है वो लेयर भी आएंगी और ये बनेगा अच्छा। देखिए ज़रा, ये इतनी पतली हमारी रोटी हो चुकी है। अगर आप चाहें इसको भी ज़्यादा करें, जितना करेंगे ना ये उतना टेस्ट, इसका मतलब क्रिस्पीपन इसमें आएगा, और इसके जो बल और जो इसमें मतलब होंगे वो बहुत अच्छे बनेंगे। अब ये हो चुका है। अब इसके ऊपर हम घी लगाते हैं। घी को मैंने मेल्ट किया हुआ है, इसको आप ये ना समझे कि ऑयल है, ये घी है मेरे पास, ये इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ। अगर आपके पास ब्रश है तो ब्रश से कर लें, अगर नहीं है तो कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। यूँ घी हमारा अच्छे तरीके से सारा कर लें इसको, ये अच्छे तरीके से हो चुका है। हाँ जी, अब हम ये थोड़ा सा करेंगे मैदा स्प्रिंकल, ताकि इसकी लेयर्स बने। ये अब ये कर लिए। अब हम इसके ऊपर ये प्याज, ये देखिए प्याज अपने इस तरीके से करने हैं, ये थोड़ा थोड़ा इस तरीके से दूर दूर रहे, बिल्कुल आप इसका गुच्छा सा ना बना दो, नहीं अच्छे लगेंगे। यूँ इस तरह, ताकि हर बाइट में आपके ये आए, ये भी ख्याल करें। देखें यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि अगर ये बारीक होगा तो आपका जो पराठा है वो फटेगा नहीं, अगर मोटा मोटा होगा तो फ़ौरन जो है वो पराठा ख़राब हो जाएगा। अब देखिए ज़रा, ये हो चुके, बस इतना ये काफ़ी है। अब इस टाइम पे मैं आपको बता रही थी नमक का, नमक मैंने इसमें प्याज़ों में नहीं डाला हुआ ना, तो हम इसके ऊपर थोड़ा सा यूँ हल्का हल्का सा बिल्कुल लाइट लाइट सा स्प्रिंकल कर देंगे। आटे के अंदर पहले से भी मौजूद है, मैदे के अंदर, आपको इस बात का पता ही है। ठीक हो गया। अब इसमें जाएगा ये सब्ज़ धनिया, वो भी आपने ऐसे हल्का हल्का कर दे स्प्रिंकल, ताकि हर तरफ आए।
तो ये सब्ज़ मिर्चें जो हैं इनको आपने काटना है इस तरीके से, यानी फ़र्ज़ करें अगर मिर्च आपके पास है तो उसके 4 हिस्से कर लें, 4 कट उसको लगा के बिल्कुल बारीक, ये देखें इतनी बारीक है ताकि अगर किसी के मुंह में भी आए तो उसे ज़्यादा वो तीखी महसूस ना हो मिर्च। ठीक, अच्छा अगर बच्चे फ़र्ज़ करें हैं तो फिर आप अवॉइड भी कर सकते हैं, ना डालें। ठीक हो गया। अब इसमें हम थोड़ा सा जो दरदरी मिर्च होती है हमारी कुटी हुई मतलब मिर्च है वो भी हल्की सी डालते थे। स्प्रिंकल करना है आपने इसको, एक जगह पे इसकी ढेरी नहीं लगानी, ये ख्याल करना है। ठीक है, बस ये देखिए फिलिंग हमारी अब रेडी है बिल्कुल। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको होल्ड करना है। ये तरीका समझने वाला, एक पराठा समझ लेंगे तो बस फिर ज़रूरत नहीं है। यूँ इस तरीके से आप इसको आहिस्ता आहिस्ता आराम आराम से यूँ फोल्ड करते जाएं। ठीक है, और प्याज को यूँ कर लें समझ रही, ताकि ये इसके ऊपर जम जाए। अब देखिए मैं कर रही हूँ तो ये प्याज थोड़ा हट रहा है, अगर ये जमा होगा तो हिलेगा नहीं। और ठीक हो गया। अब मैं इसको ये देखिए इस तरीके से हम यूँ इसको फोल्ड कर लें सारे पराठे को अपने। ये देखिए हो चुके। अब क्या करना है हमें इसको कुछ नहीं छेड़ना ज़्यादा, बस ये देख चुके हैं। हल्का सा घी हम ये दोबारा इसके ऊपर लगा देते हैं यूँ। मसला सिर्फ ये है कि ये अच्छा सा बने, नरम भी हो और ऊपर से क्रिस्पी भी हो। ठीक है, अच्छा जी। अब यूँ करना है कि अब हमने इसको इस तरीके से ऐसे फोल्ड करते जाना है। ये देखिए ज़्यादा खींचना नहीं है ताकि जो डो है वो टूटे ना, इतना ही हम इसको करेंगे यूँ इस तरीके से। ठीक हो गया। और इस पेड़े को हम यूँ इस तरीके से इसके अंदर लॉक कर देंगे पूरा पोट। अब इसको पेड़े को जो है ना हमने तकरीबन 4-5 मिनट के लिए रख देना है। मैं बाकी भी पेड़े सारे बना लेती हूँ, तरीका कार सारा सबका एक ही है, बाकी भी मैं बनाती हूँ आपको दिखाती हूँ। फिर उतनी देर में इसको भी थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा 5 मिनट का। उससे ये होगा कि ये नरम आराम से जो है वो पेड़ा हमारा बन जाएगा और पराठा भी बन जाएगा। ठीक है, हाँ देखें ये मैंने गीला कपड़ा हल्का सा करके ना इसके ऊपर रख दिया था ताकि हमारे पेड़े जो हैं वो ख़राब ना हो और उनके ऊपर जो एक पपड़ी से अक्सर जम जाती है वो ना जमे। अब ये बिल्कुल रेडी है, मैं बनाती हूँ। ये मैंने हल्का सा थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दिया मैदे को। अब हम क्या करेंगे, हल्के हल्के हाथ से इसको करेंगे, इसको वो यूज़ नहीं करना हमने चकला बेलन, क्योंकि उससे ये ख़राब हो जाता है, मतलब फट जाने का है। तो आप हाथों की मदद से ही इसको हल्का हल्का इस तरीके से करें, जितना बढ़ा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाना, दरमियाना सा बनाना है ताकि इसकी लेयर खुल के निकलेगी। अगर आप बारीक कर देंगे तो फिर वो पराठा से हमारा सही नहीं बनेगा। समझ आ रही है? यूँ करते जाएं आराम आराम से। अब इसको मैंने प्री हीट कर चुकी हूँ अपने पैन को, ये तवे को, जो भी आपके पास हो, हल्का से बिल्कुल हल्की आंच पे इसको आप कर लें और इसके ऊपर पहले घी डाल लें। ये देखिए सही तरीके से ताकि हर तरफ आ जाए। फिर मैं इसमें पराठा डालती हूँ। तो देखिए हम इसमें ऐसे ही डाल देंगे और यहाँ पे आके बेशक आप इसको हाथ से थोड़ा सा और कर लें अगर करना चाहें तो। देखिए हल्का हल्का सी ये मोटी सी ही बनेगी पहले एक दफ़ा, फिर ही इसका जो है ना वो जो रिज़ल्ट हम चाह रहे हैं वो हमें मिलेगा। अब इसको हल्की आंच पे मैं करती हूँ ताकि इसका कलर अच्छा सा आए। अब इसको पलट देते हैं और ये निकल रहा है जैसे, सेट करके दोबारा कर देती हूँ। देखिए इसका कलर कितना अच्छा है, ये थोड़ा सा वो हो गया था लेकिन कोई नहीं, मैंने इसको कर लिया सीधा। अब देखिए हल्का सा घी इसके इधर लगा दें, पहले भी मैंने लगाया था, बस ज़्यादा ना लगाएं, बस उधर से भी होने तो ज़रा इसका कलर आने दें और आँच आपने नॉर्मल सी रखनी है। ये साइड में मैंने पलट लिया, अब इसके ऊपर भी हम घी डालते हैं। ये ऑयल नहीं है घी है, इसको मैंने थोड़ा गर्म किया हुआ है हल्का सा, ताकि क्योंकि घी का ही मज़ा आता है पराठे में। वैसे देखिए ज़रा इसको कितना प्यारा इसका कलर आया हुआ है और लेयर भी बहुत अच्छी बनी है।
देखिए ये एक पराठा हमारा रेडी हो चुका है। आप देखें क्रिस्पीपन महसूस हो रहा होगा आपको यहीं से। और इसको मैं निकाल लेती हूँ। देखिए जी बेहतरीन हमारे जो प्याज के पराठे हैं वो रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि इनकी कितनी अच्छी लेयर्स आई हैं, महसूस हो रहा होगा आपको। ये देखें ज़रा कितना अच्छा ये बना है और टेस्ट भी बहुत मज़े का है। अब मैं ये देखें इसके साथ मैंने ये थोड़ी चटनी बनाई है, थोड़ा चेक करती हूँ, आपको बताती हूँ इसका टेस्ट मुझे कैसा लगा। ये चटनी भी मैंने सब्ज़ धनिया की, हरी मिर्च के, थोड़ा सा नमक डाल के दही में जो बनाई है ये बहुत मज़े का है। यकीन कर मज़ा आ गया। आप भी जब संडे हो तो मेहमान आए आपके तो स्पेशल उनके लिए बनाएं। बहुत मज़ेदार बनता है और बहुत इजी है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। ठीक है, इंशाल्लाह दोबारा किसी और रेसिपी में हम लोगों से मुलाकात होगी। दुआ कीजिए हमारे लिए भी, अपने लिए भी। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। ठीक है, इंशाल्लाह फिर कभी मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।